मैं माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। अगर शरीर पर बहुत लंबे समय से वैचारिक बाधा है, किसी भी प्रकार का प्रेत पिशाच का दोष है, आप साधना तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक उसको शरीर से निकालने की विधि नहीं होगी, हटाने की विधि नहीं होगी, तब तक उसका प्रभाव पूरे तरीके से खत्म नहीं होता है। इसलिए इन सभी प्रक्रियाओं में उतारे की विधि अति महत्वपूर्ण हो जाती है। उतारा भी अगर गलत हो गया या फिर ऐसा हो गया जिसमें कि आपके शरीर से सकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं वो भी हट जाती हैं, तो आपका तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाता है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है उसी के ऊपर अविचारिक गतिविधि करने के कारण एक नकारात्मक ऊर्जा का परत बन जाता है। हमें सिर्फ उसे ही हटाना होता है। इसलिए कुछ ऐसी क्रियाओं को करना चाहिए जिसमें अगर चीज़ें हो तो आपके पक्ष में हो, अथवा अन्यथा कुछ ना हो, बिल्कुल न्यूट्रल रहे, लेकिन कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इन सभी क्रियाओं के लिए मकर संक्रांति या कर्क संक्रांति, यानी कि वह समय जिस समय में सूर्य नारायण संक्रांति करते हैं, यह समय अति महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश कर रहे होते हैं धनु राशि से, उस समय में आपके शरीर पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मांड के प्रत्येक कण पे इसका प्रभाव पड़ता है। दक्षिणायन से सूर्य जो है, सूर्य नारायण जो है, इस समय उत्तरायण की ओर जा रहे होते हैं, तो शुभ शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है, अशुभ शक्तियों का प्रभाव घट रहा होता है। इसलिए इस दिन जो है विशेष करके कुछ प्रक्रियाओं को कर लेना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग दीपावली के दिन सुबह जो है अपमार की लकड़ी, चतुर्दशी जो होती है, उस दिन अपमार की लकड़ी को सर के चारों ओर घुमा करके फेंकने का विधान होता है, तैल स्नान कराने का विधान होता है। उसी प्रकार से मकर संक्रांति के दिन दान का बड़ा विधान है कि उस दिन दान करना चाहिए। तिल का, गुड़ का, चावल का, चूड़ा का, इन सभी का दान करना चाहिए। वो तो सामान्य सभी लोग करते हैं, लेकिन इसके साथ ही में अगर आपको तंत्र संबंधी परेशानी शरीर पे है, घर परिवार के किसी सदस्य के ऊपर है और आपको राहत नहीं मिल रहा है, तो इस दिन किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के अथवा आपके शहर का जो भी पुराना मंदिर हो उस जगह में जाकर के आपको इन प्रक्रियाओं को करना चाहिए। सबसे पहला प्रक्रिया है कि शरीर में हमारे 10 द्वार हैं। उन 10 द्वारों के माध्यम से ही किसी भी तंत्र शक्ति का प्रक्षेपण जो होता है हमारे शरीर के भीतर होता है, और हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर में उसका प्रभाव ठीक उसी स्थान पर पड़ता है जिस जगह उसको प्रक्षेपित किया गया है। सभी के हर अंग पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी की रीढ़ की हड्डी में प्रभाव पड़ा, किसी को सदैव सर दर्द बने रहता है, किसी का पेट में जलन होते रहता है। विशेष करके ब्रह्म संबंधी समस्या होगी तो पेट में हमेशा जलन बना रहेगा, पेट सदैव खराब रहेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा, लेकिन आप उससे निकल भी नहीं पाएंगे और बच भी नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि पुराने मंदिर में या तीर्थ स्थान में जहाँ भी आप जाते हैं काले तिल के 10 लड्डू बनाने चाहिए। 10 लड्डू बना करके, या फिर बनाया हुआ भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसको गंगा जल उसके ऊपर जरूर छिड़क लें। पीपल के 10 पत्तों के ऊपर उन 10 लड्डुओं को रखना चाहिए। उससे पहले जिस जगह में आप यह काम करने वाले हैं थोड़ा सा गोबर से लीप देना चाहिए। 10 पीपल के पत्ते बिछाएंगे। पीपल की डंडी आपके विपरीत ओर होएगी, यानी कि उसका जो नुकीला भाग है आपकी ओर होगा, और 10 पत्ते बिछा करके उसके ऊपर 10 तिल के लड्डू आप रखेंगे। तिल के लड्डू रखने के पश्चात सभी का पंचोपचार पूजन होगा। ये 10 द्वार के लिए भोग पूजन है, एक तरीके से सामान्य तंत्र में। हालांकि यह जो विधान होते हैं उसमें 10 द्वार पूजन पूरे मंत्र विधि से होती है, यह साबर की विधि है, लेकिन यहाँ साबर मंत्र 10 को देना और एक सामान्य व्यक्ति के लिए करना उतना उचित नहीं होगा। विधि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, विधान थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए सामान्य केवल सांकेतिक रूप से कीजिए, प्रभाव देगा। उस दिन जरूर प्रभाव देता है। संक्रांति के समय में ये सब चीज़ें, ये क्रिया जो है प्रभाव देती है। तो 10 पत्ते के ऊपर में 10 तिल से बने हुए जो लड्डू होते हैं, काले तिल के ही लड्डू केवल रखने, सफ़ेद के नहीं रखने हैं। काले तिल के लड्डुओं को रखेंगे। उसके पश्चात उन सभी के ऊपर में पंचोपचार पूजन, यानी कि सामान्य उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दिए। उसके पश्चात अष्टगंध हल्का सा लगा दिए, जरा सा चावल रख दिए, ठीक है, हल्का सा पुष्प रख दिए, और सभी को जो है दीप दिखा दिए और धूप दिखा दिए। एक ही दीपक से सभी को दिखा देंगे। उसके पश्चात आप प्रत्येक जो लड्डू है उसको स्पर्श करके, स्पर्श किस चीज़ से करना है? कुसा से करना है। आपके पास कुसा होना चाहिए। 5 कुसा लेंगे और स्पर्श किस प्रकार से करेंगे? सर्वप्रथम जो है अपने मस्तक के ऊपर, जहाँ पर हम लोग चोटी बांधते हैं ना, पंडित जी लोग जो होते हैं विशेष करके वो लोग जो सिखा रखते हैं, और जो लोग सिखा रखते हैं उनका जो वो ब्रह्मरंध्र का भाग होता है, उस जगह में सर्वप्रथम 5 कुसा से स्पर्श करेंगे। और सामान्य हिंदी में ही इस विधान को कीजिए। आप इस चीज़ को बोलेंगे कि हे प्रभु, हे माँ भगवती, हे महादेव शिव, मेरे शरीर में उपस्थित किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो हो, सहस्त्रार्ष के माध्यम से इस जगह से निकल करके इस पिंड में विराजमान हो जाए।
यह बोल करके प्रथम जो आपके बाईं ओर जो प्रथम लड्डू होगा उसको स्पर्श करा देंगे। यानी कि पांचों कुशा से पहले अपने चोटी के शिखा के हिस्से पे स्पर्श कराएं, यह बात बोले और फिर जा करके उस लड्डू को स्पर्श करा दिए। ठीक उसके पश्चात जो है वहाँ से स्पर्श कराने के पश्चात अपने दोनों नेत्रों को स्पर्श कराएंगे, दोनों कान को स्पर्श करा के एक एक लड्डू में यही चीज़ करते जाएंगे। इन सभी माध्यमों से करते हुए जब आगे बढ़ेंगे नाभि पर्यंत तक हम करेंगे। नाभि के पश्चात जो हमारे दो गुहा अंग हैं जो कि गुप्त अंग हैं उनको स्पर्श नहीं कराना है, उनकी भावना सिर्फ करते हुए अंतिम दोनों पिंड में स्पर्श करा देना है। और हर बार यही बोलना है महादेव का नाम लेते हुए, महादेव माँ भगवती जगदम्बा का नाम लेते हुए कि मेरे शरीर में विराजमान हर नकारात्मक शक्ति हमारे शरीर से निकल करके इस पिंड में विराजमान हो जाए। इस प्रकार से बोलने के पश्चात 10 महाविद्याओं के नाम से, चूँकि हर द्वार की एक महाविद्या छात्र शक्ति होती है, तो 10 महाविद्याओं का नाम आप लिख करके लेके जा सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। 10 पिंड के सामने, मतलब पीपल का पत्ता है उसके सामने में एक एक कपूर रखेंगे सभी के समक्ष। ठीक है, पीपल का पत्ता का जो नुकीला हिस्सा है वहाँ पर जरा सा पीछे में कि कपूर उसमें अट जाए। और उसके पश्चात आपको क्या करना है, एक बड़ा पत्तल होता है ना, जिस साल के पत्ते का थाली जो बना होता है, उसके ऊपर में उन 10 पीपल के पत्तों को अच्छे से पहले सजा लीजिए अगल बगल करके, और उसके ऊपर जो एक एक कपूर रख दीजिए। और नदी अगर हो तो नदी के पास चले जाइए, नदी ना हो तो वो मंदिर के प्रांगण में अगर कोई पीपल का वृक्ष हो या कोई पूजित वृक्ष हो उस जगह में जा करके साइड में उन कपूर को सभी को जलाना है एक एक महाविद्या के नाम से। जैसे प्रथम महाविद्या भगवती काली हैं तो काली, फिर तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला, इन सभी के नाम से एक एक बार आप सभी कपूर को जला देंगे 10 पिंडी के सामने। जलाने के पश्चात आप थोड़ा देर वहाँ पर रुक करके प्रार्थना करेंगे। अगर नदी सरोवर के पास में है तो उसमें प्रवाह देना है, उसको बहा देना है, जलते हुए बह जाए। और थोड़ा दूर जा करके वो भले जले नहीं, नदी में अगर है तो वो डूब जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वह काम कर देना है। इसकी कर लेने के पश्चात आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना करके जहाँ आप हैं उसी स्थान पर, मतलब अगर तीर्थ क्षेत्र में हैं और गंगा नदी या किसी दिव्य नदी के किनारे हैं, उसी जगह के किसी भी ब्राह्मण को कुछ यथाशक्ति दान देंगे। दान जो देंगे उसमें ज़रूर गुड़ होना चाहिए, तिल होना चाहिए, और जो चूड़ा होता है जिससे लाई बनता है, या आपकी तरफ में जो दान का विधान हो उन सभी चीज़ों का दान वहाँ कर देना है। दान के समय में मन में इस भावना को करके करना है कि मेरे शरीर की जो नकारात्मक शक्ति है उसकी शांति हेतु, उसको हटाने के हेतु हम यह काम कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि तिल का प्रयोग हर जगह काला ही होगा। काला तिल जो होता है नकारात्मक शक्तियों को अवशोषित कर लेता है, उसे फिर दोबारा आने नहीं देता है। सफ़ेद तिल, सफ़ेद पदार्थ क्या होता है कि वो रोकता है, वो अपने भीतर अवशोषित नहीं करता है, अवशोषित करके उसको फिर प्रक्षेपण कर देता है तुरंत में, तो उसका विधान अलग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग तंत्र में सफ़ेद और श्वेत गुंजे के माले का प्रयोग करते हैं। श्वेत गुंजा का माला जो होता है वो हमारे आभा मंडल से या हमारे सूक्ष्म शरीर से चीज़ों को निकाल करके तुरंत प्रक्षेपित करता है। अगर तंत्र का विचार का प्रयोग हो रहा हो तो वो रोकेगा, रोक करके तुरंत उसको शरीर में लगने नहीं देगा। लेकिन जो कृष्ण वर्ण के होते हैं वो सिद्धि के समय प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जो ऊर्जाएं अवशोषित होकर के उसके भीतर अवस्थित हो जाए। तो इसी प्रकार से तिल में भी होता है। तो तिल का प्रयोग हम लोगों को इस प्रकार से करना है। 32 नामावली दुर्गा जी का जो हवन होता है उसमें क्यों कहा जाता है कि सफ़ेद तिल से हवन कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा और विशेष बात यह है कि सफ़ेद तिल में जब हम हवन करते हैं तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है काफ़ी तीव्र होती है। भगवती की 32 नामावली की जो ऊर्जा है अति तीव्र है, तो उसको अगर हर व्यक्ति समर्थशाली नहीं होगा धारण करने में शरीर में वो ऊर्जा, तो असंतुलन की स्थिति हो जाएगी, व्यक्ति विक्षिप्त हो सकता है। इसी कारण से सफ़ेद तिल एक कारण है, केवल ये सामान्य जो बताया जा रहा है, अन्य और भी कारण है और भगवती का आदेश है इसलिए। तो यह कार्य जो है कोई भी व्यक्ति, कोई बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, स्त्री हों, पुरुष हो, जिनके शरीर पे भी यह परेशानी है स्वयं भी कर सकते हैं, कोई अन्य भी उनके लिए यह कार्य, लेकिन उनको जाना पड़ेगा, वहाँ पे जा करके कर सकते हैं। ये एक सामान्य प्रणाली है। इस विधि को करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ उपस्थित फिर जो भी तीर्थ की शक्ति हो, जो भी पूजन पाठ करने का स्थान हो, वहाँ फिर पूजा पाठ दर्शन इत्यादि करके फिर घर चले आएंगे। इस विधान से आप मकर संक्रांति के दिन यह प्रयोग कीजिए। भगवती चाहेंगी तो आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा शरीर से। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।